वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। शाम को आपको अपने टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल पर समय और कार्य के जो नोट्स होगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। कल मैंने समय, कार्य, चाल, समय, दूरी, इनके भी कुछ नोट्स जो क्लास नोट्स करवाए थे वो भेज दिए आपकी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपने चैनल के नाम से ही है, मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से। ठीक है, तो आप वहां से वो नोट्स नोट कर लें और उनकी तैयारी करें, और मैं आज प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास क्वेश्चन भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे। ओके, आज चर्चा करने वाले संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के हम 5-7 सेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट संख्याओं के बारे में आपके से मैं बातें साझा करूंगा और उनके बारे में आपसे जानकारी करूंगा। ठीक है, देखेंगे इसमें संख्या पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और शांत संख्या, अशांत संख्या, दशमलव प्रसार, सारी बातें हम चर्चा करने वाले। तो पहला जो सेशन होगा वो सिर्फ बेसिक होगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको डेफिनेशन और समझाने वाला हूं कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कौन सी संख्या को साधारण भिन्न संख्या किसे कहते हैं, असाधारण भिन्न किसे, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, सारी संख्या समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लास्ट तक सेशन में बने रहे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। यदि आप पहली क्लास नहीं देखोगे, आगे की क्लासें नहीं समझ में आने वाली। इसके बाद इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्टों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सीट। ओके, अब चलते हैं क्लास की तरफ। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पार्ट 1। इसके अंतर्गत ही मैं सरलीकरण के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। इसके अंदर ये सेशन लंबा मान लिया आप, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सरलीकरण के अंडर रूट वाले क्वेश्चन, जोड़ घटाव वाले, छोटा बड़ा, सारे क्वेश्चन इसी में आने वाले। लगभग ये चैप्टर शानदार चैप्टर होने वाले, इससे कम से कम हमारे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम लिखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से पहले पढ़ने से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट चर्चा करते हैं सम्मिश्र संख्या। एक एक पॉइंट नोट करते चलना आप। सम्मिश्र संख्या क्या बताया भाई मैंने? सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इनको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे सम्मिश्र संख्या को भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कितने प्रकार के होते हैं पहले बेसिक से समझ लिया अपन। ये प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ये होती है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं भाई? वास्तविक संख्याएं। सेकंड जो होती है वो होती है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये 2 बातें मैंने आपसे साझा की। पहली बताई मैंने वास्तविक संख्या, दूसरी बताई मैंने काल्पनिक संख्या। ओके, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। इनको बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है वो भी चर्चा कर लेते हैं। सम्मिश्र संख्या को कहते हैं A + आइटा B। क्या बोलते हैं भाई सम्मिश्र संख्या को? A + आइटा B, वेयर जहां A और B R में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे बातें साझा की। अब देखिए, ये होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को डिफाइन कैसे करेंगे?
वास्तविक संख्या, ए हो गया वास्तविक संख्या, ठीक है। आइटा प्लस बी, ये जो आइटा के साथ जो वैल्यू दी हुई होगी काल्पनिक संख्या। समझ गए क्या भाई? काल्पनिक संख्या ये हो गया, ठीक है। काल्पनिक संख्या ये अपने पास आ गया। ए तो हो गया वास्तविक संख्या और बी क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे जो पास जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी? सम्मिश्र संख्या होगी। इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं सम्मिश्र संख्या बराबर होती है सम्मिश्र संख्या बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, ये हो गया। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्याओं का योग क्या होता है? सम्मिश्र संख्या होती है। काल्पनिक संख्या लिख लें, लिखा नहीं जाएगा, ओके। तो आप ये ध्यान रखें, और यही मैंने बताया था, ए प्लस आइटा बी बना दिया, ओके। ठीक है, ये होगी कि अपनी पहला कंसेप्ट क्लियर, यहां से नोट कर ले। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या की मैंने पार्ट बताई दो, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये होता है सम्मिश्र संख्या का प्रतीक। सम्मिश्र संख्या को ऐसे लिखते हैं ए प्लस आइटा बी या एक्स प्लस आइटा वाई। पहली संख्या वास्तविक संख्या होती है, दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या होती है जो आइटा के साथ लगी होती है, इसे बोलते हैं आइटा। आइटा 11th क्लास में मैथ में चलता है आइटा। आइटा का मान होता है अंडर रूट -1। ये क्या होता है? आइटा का मान होता है। आइटा स्क्वायर का मान होता है -1। आइटा क्यूब का मान होता है आइटा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा क्यूब ही होगा। इसका मान -1, तो -1 को गुणा करेंगे माइनस का आइटा, तो आइटा क्यूब का मान कितना होगा भाई? माइनस का आइटा। आइटा की पावर 4 होगी, उसको लिखेंगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान -1, इसको गुणा करेंगे -1, तो इसका मान कितना आएगा? 1। तो आइटा की पावर 4 का मान कितना होगा? 1। ये अपने को ध्यान नहीं रखना है, बेसिक अपने को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां तक कि मैंने आपसे वास्तविक सम्मिश्र संख्या के बारे में चर्चा की। अब यहां से इसके पार्ट बनाए मैंने दो, तो पहला लिया मैंने वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या प्राप्त प्रकार की होती है, दो प्रकार के। इसको रख रहा हूं मैं रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। ये कितने प्रकार की होती है भाई? ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्णांक संख्या, आगे सभी आपको समझाने वाला हूं भाई, आप ऐसे कैसे नोट कर ले। पूर्णांक संख्या। एक होती है भिन्न संख्या। कौन सी होती है भाई? भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे। इंग्लिश में भी नाम याद रखिए आपको। फ्रैक्शन नंबर बोले। पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या को बोलेंगे। यहां तक की बेसिक बातें आप नोट कर ले। उसके बाद अब मैं चलता हूं पूर्णांक भिन्न संख्या के बारे में और इनको डिफाइन करता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। देखिए, मैंने पूर्णांक संख्या बताई, वास्तविक संख्या का भाग, एक बताई भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या को लेके चलते हैं। कौन सी संख्या भाई? भिन्न संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर।
ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साधारण भिन्न, एक तो होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न सिंपल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इनके भी क्या मैंने दो दो भाग पढ़े। कौन कौन से? देखें, इनके तीन भाग होते हैं साधारण भिन्न के। उचित भिन्न, कौन से भिन्न भाई? उचित भिन्न। एग्जाम्पल 1/2, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा सारी बात। दूसरी बताई मैंने अनुचित भिन्न, कौन सी भिन्न भाई? अनुचित भिन्न, ये हो गई 3/2। थर्ड ले रहा हूं मैं मिश्र भिन्न, कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न, इसके ले लिए मैंने 1/1 से 1/2। पहली बात, उचित भिन्न उसे कहेंगे जिसका हर क्या हो? बड़ा हो। हर क्या हो? बड़ा हो। अंश क्या हो? छोटा हो। उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। क्या होगा भाई? अनुचित भिन्न होगी। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? उचित भिन्न के आगे कोई भी संख्या लगी हो, मिश्र भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई साधारण भिन्न की बातें। अब चर्चा करते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है, ये देखिए दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है भाई? ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है शांत भिन्न, शांत भिन्न। एक होता है अशांत भिन्न। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लिया। शांत भिन्न हो गया, एक हो गई अपने पास अशांत भिन्न हो गई। ठीक है, और अशांत भिन्न भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है रिकरिंग नंबर, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यहीं से होता है वो। एक होती है नॉन रिकरिंग नंबर, ये होगी दो। किसका भाग होगी भाई? एग्जाम में जो एग्जाम होती है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी प्रश्न यहां से पूछा गया था कि निम्न में से दशमलव भिन्न के कौन सा प्रकार नहीं है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपसे बेसिक जानकारी आपको दी। अब मैंने सम्मिश्र संख्या के दो भाग बताए थे, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के मैंने दो भाग बताए थे, पूर्णांक और भिन्न। काल्पनिक का कोई भाग नहीं होता है। पहले मैंने बताया सम्मिश्र संख्या दो भाग, वास्तविक काल्पनिक। काल्पनिक तो आइटा होता है, उसका कोई आगे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मैंने वो बता दिया, आइटा का मान √-1, आइटा स्क्वायर का मान -1, आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा और आइटा की पावर 4 का मान 1 हो गया। ओके, उसके बाद मैंने वास्तविक संख्या ली, उसको दो भागों में बांटा, पूर्णांक और भिन्न संख्या। उसमें से मैंने भिन्न संख्या ली, भिन्न संख्या को दो भागों में बांटा, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को तीन भागों में बांटा, उचित भिन्न जैसे 1/2, अंश छोटा हो। अनुचित भिन्न, अंश बड़ा हो। अनुचित। मिश्र भिन्न, उचित भिन्न के सामने कोई आगे कोई संख्या लगी हो, मिश्र भिन्न कहलाएगी। ऐसे समझ ले आप। ठीक है, उसके बाद मैंने दशमलव भिन्न के दो भाग बनाए, शांत भिन्न, अशांत भिन्न। ठीक है, अशांत भिन्न के भी दो भाग बताए मैंने, शांत प्रसार, अशांत प्रसार। आगे आएगा तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, ये मैंने आपसे कुछ बातें साझा की। बच गया था भाई उसमें भिन्न के बाद में एक और बताया था मैंने पॉइंट, पूर्णांक संख्या बताई थी। क्या बताई थी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इसमें एक एक चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या होती क्या है वो देखें। पूर्णांक संख्या, पहली बात यहां नोट कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या
इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या बोलेंगे इसको? पूर्णांक संख्या को बोलने वाले। ओके, यहां तक की बातें नोट की। पूर्णांक संख्या होती क्या है? जैसे अपने पास -1 है, प्लस की संख्या है और 0 भी है, तीनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। ऐसे नोट कर लें आप, 0 पहले लिख लें, +1 ऐसे लिख। सभी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो माइनस से स्टार्ट होती है, प्लस में जाती है, क्या होती है? पूर्णांक की होती है। ओके, ठीक है। कितने प्रकार की होती है भाई? ये देख ले पहले। धनात्मक होती है क्या? धनात्मक होती है भाई। पूर्णांक संख्या कैसी होती है? धनात्मक संख्या होती है। ये भी होती है क्या? ऋणात्मक संख्या, ये भी होती है भाई। इसको आप यहां नहीं लिखिए, यहां लिखिए, यहां लिख देता हूं, शून्य नंबर, शून्य नंबर या 0 नंबर लिख लेता हूं। 0 नंबर यहां लिख रहा हूं, जो धनात्मक यहां रखा था वो यहां लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसके पाठ बनाने वाला हूं, इसलिए यहां लिख दिया धनात्मक संख्या। ये मैंने आपसे बातें नोट की, समझे? ठीक है। अब देखें, जो धनात्मक संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है? इसके भाग बने होते हैं। प्राकृत संख्या, दूसरी बने होता है पूर्ण संख्या। आपको एक एक बातें समझाने वाला हूं मैं। थर्ड होता है सम संख्या। क्या होता है भाई? थर्ड सम संख्या। फोर्थ होता है विषम संख्या। फोर्थ क्या होता है भाई? विषम। फिफ्थ होता है अभाज्य संख्या। फिफ्थ कैसे होता है? अभाज्य। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा ले भाई। ठीक है, मैंने पूर्णांक संख्या बताई। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। ओके, उसके बाद मैंने प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या के भाग बताए, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को आप इंपॉर्टेंट लगा ले, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देख, ये मैंने आपसे बातें साझा की, यहां से इंपॉर्टेंट लगा ले, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर ले। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में साझा करता हूं बातें। देख, संख्या पत्ती का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके लोकेशन आपको अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब चर्चा करता हूं मैं एक एक डेफिनेशन की बातें में। पहले मैंने समिश्र संख्या लिखी, समिश्र संख्या की डेफिनेशन। समिश्र संख्या होती क्या है? पहली बात मैंने अभी बताया था, समिश्र संख्या क्या होती है? a प्लस आइटम b होती है। वास्तविक प्लस काल्पनिक संख्याओं का योग तो होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सभी वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? समिश्र संख्या कहलाएगा। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पर डेफिनेशन लिखें, सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह है क्या कहलाएगा भाई? समिश्र संख्या कहलाएगी।
सम्मिश्र संख्या कहलाती। ये मैंने आपसे बातें साझा की। एग्जाम्पल देखिए, जैसे a प्लस आइटा बी, ए हो गई वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। जो आइटा के साथ जो संख्या होती है वो क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, जहां ए बी बिलोंग टू आर में करते हैं, रियल नंबर में क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, जैसे मान ली मैंने उदाहरण लिया 2 + 3 आइटा, तो यहां से क्या बनेगा? 2 3 क्या किस में विलोम करेंगे? आर में विलोम करेंगे। 2 क्या हो गया यहां? वास्तविक संख्या, वास्तविक, इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। अब चर्चा करते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता। वे संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता क्या कहलाती है भाई? काल्पनिक संख्या कहलाती है। जे संख्या, वे संख्या जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, काल्पनिक संख्या कहलाती है। या ऐसी संख्याएं जिनको आइटा के साथ लिखा जाता है, काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। या सेकंड परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो आइटा के साथ लिखी होती है क्या कहलाती है भाई? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती है? ये कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानेंगे अपन, उदाहरण, आइटा का मान होगा -1, आइटा स्क्वायर का मान होगा -1, आइटा क्यूब का मान होगा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर का मान -1, -1 को आइटा से गुणा करेंगे, माइनस के आइटा, आइटा की पावर 4 का मान होगा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान -1 गुणा -1, इसको गुणा करेंगे 1, तो आइटा की पावर 4 का मान क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। नोट कर ले यहां तक की बातें। अब चलते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका वास्तव में क्या होता है? अस्तित्व होता है। वे संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, वे संख्याएं जिनका वास्तव में क्या होता है? अस्तित्व होता है और जिन्हें सरल रेखा पर दर्शाया जाता है। सरल रेखा पर दर्शाया जाता है। सरल रेखा पर दर्शाया क्या कहलाती है भाई? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्याओं को क्या कहते हैं? सरल रेखा संख्या भी कहते हैं। इन संख्याओं को सरल रेखा संख्या भी कहते हैं। इन संख्याओं को क्या कहते हैं भाई? सरल रेखा संख्या भी कहते हैं। इनको दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? सरल रेखा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे नोट कर लिया आप, जैसे अपने पास ये सरल रेखा हो गई, जैसे मान लिया मैंने -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल मान लिया आप 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। ये कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं होगी, आगे भी चला जा सकता है भाई, आप ऐसे न समझे कि 5 तक ही बताया है। ठीक है, इसके अलावा 1/2 भी हो सकता है प्लस-माइनस में, इनके मध्य होगा +-3/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपको अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब चर्चा करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, कौन सी संख्याएं होती हैं? कौन सी संख्या होती है भाई पूर्णांक संख्या? वे संख्याएं, ये संख्या लिखें, ये संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 के रूप में होते हैं। तीन के रूप में होती है। कौन सी संख्या भाई? पूर्णांक संख्याएं होती है। अर्थात इसमें शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या, अर्थात इसमें शून्य के साथ ऋणात्मक तथा शून्य के साथ ऋणात्मक तथा अऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। अऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। क्या कहलाती है भाई? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आप बोलोगे कि भाई वास्तविक संख्या भी यही बताई थी क्या? कुछ डिफरेंस बताया होगा मैंने उसमें। ठीक है, इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग था। उसमें भिन्न के रूप में भी थी भाई। एग्जाम्पल 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3। ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है जो माइनस से स्टार्ट होकर प्लस की ओर जाती है। आप ऐसे समझ लें, माइनस से स्टार्ट होकर प्लस की ओर जाती है, बीच में 0 भी कन्वर्ट हो रहा है, क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृत संख्या लिखने।
प्राकृत संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है n तक जाती है, ये संख्याएं 1 2 3 डैश डैश n के रूप की होती है, n के रूप की होती है, इस रूप में होती है भाई। 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, तो इस संख्याओं को क्या कहेंगे भाई, प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हो गया, सभी जो धनात्मक जो मान होंगे वो क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होती है। क्या होगी भाई, प्राकृत संख्या होती। कौन सी संख्या, जो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है और सबसे बड़ी क्या है, इसे समझते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी जहां से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 1 है। जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ नहीं है। समझ गए क्या, सबसे छोटी 1 है लेकिन बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, इनको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसे n बराबर 1 2 3 डैश डैश से व्यक्त करते हैं। से व्यक्त करते हैं किनको भाई, प्राकृत संख्या को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या पूर्णांक संख्या हो गई, प्राकृत संख्या, अब सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, या जिनके अंत में क्या अंक हो, 0 2 4 6 8 हो, क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर जिनका अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए होंगे आप। देखिए कैसे, जैसे अपने पास 26 है, अंतिम अंक क्या है भाई, 6 है क्या, ठीक। 36 है, अंतिम अंक क्या है, 6 है। 38 है, अंतिम अंक क्या है, 8। इनमें से आ रहा है 2 4 6 8 0 में से 10 है, अंतिम अंक 0 आ रहा है, इसका मतलब सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट विषम संख्या। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं
जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, या फिर जिनका अंतिम अंक जिनका अंतिम अंक क्या हो भाई, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9। समझ गए होंगे। जैसे 31 लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है अंतिम अंक, विषम संख्या होगी। 29 9 आ रहे हैं लास्ट में, क्या होगी, विषम संख्या होगी। 26 6 आ रहे हैं, सम हो गई। बताया तभी 2 0 4 2 4 6 8 सम होंगे। 1 3 5 6 7 8 9, 1 3 5 7 9 क्या होंगी, विषम होंगे। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। नोट कर ले यहां तक। प्रथम 5 सम संख्या कौन सी होंगी, देखिए यहां तक की नोट कर पहले। प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, 2 4 6 8 और 10। ध्यान रखिए, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10। एग्जाम्पल ये तो हो गई। आप देखें 0 से कुछ रिलेशन बनता है कि 0 भी तो सम संख्या ही है, ठीक है। सम संख्या इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया, वो भी चर्चा करने वाले। 0 क्या है, सम संख्या है। आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाता हूं। यहां नंबर गुणा सम संख्या बराबर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करते सम संख्या ही आती है। कैसे, देख, एक कोई नंबर ले लिया मैंने, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 2, तीसरा नंबर ले लिया मैंने 0। सम संख्या से गुणा कर रहा हूं, इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, क्या आ रहा है, 0। बताओ तीनों सम संख्या होती है, नहीं होती, होती है ना। इसलिए सम संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर क्या आती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। अब चलते हैं साधारण भिन्न की ओर। क्या बताया था मैंने, साधारण भिन्न। कितने प्रकार की बताई थी भाई मैंने, 3 प्रकार की। उसमें भी एक टॉपिक डाल लें, उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। कहते किसे उचित भिन्न, वो देखें। ये बताया था मैंने, उचित भिन्न ऐसी भिन्न संख्या जिनका अंश हर से छोटा हो, जिनका अंश हर से छोटा हो, ऐसी भिन्न संख्याएं, ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका, ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका अंश, ये अंश हो गया, क्या हो, हर से छोटा हो। ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है भाई,
उचित भिन्न कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल देख लें आप। 1/2 छोटा हो गया, 1/3, 1/4, 1/5। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। आप और भी लिख सकते हो, ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बताई मैंने अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। ऐसी भिन्न संख्या जिनका अंश हर से क्या हो, यहां छोटा था तो यहां क्या होगा, हर से बड़ा हो। क्या कहलाएंगे भाई, अनुचित भिन्न कहलाएंगे। कौन सी भिन्न कहलाएंगी, अनुचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल भी नोट कर ले आप। जैसे मैंने लिख दिया 4/3, बड़ी हो गई ऊपर संख्या। 6/7, नहीं, ये तो इसमें आएगी। यहां लिखें 3/2, 5/4, ये होगा क्या। ठीक है, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, कौन सी कहलाएगी, अनुचित कहलाएगी। आप ऐसे आ सकते हैं, उचित में 3 अक्षर छोटा नाम है, ऊपर छोटी संख्या। अनुचित में बड़ा नाम है, ऊपर बड़ी संख्या। थर्ड आती है, मैंने बताया था, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या नहीं, मिश्र भिन्न। एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसके, जैसे ये क्या होंगे, मिश्र भिन्न संख्याएं होंगे। ठीक है, नोट कर ले यहां तक की बात। नेक्स्ट, दशमलव भिन्न। देखें, नेक्स्ट भिन्न के बारे में बातें करें, दशमलव भिन्न। 2 डेफिनेशन और लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करने वाले। दशमलव कितने प्रकार की बताई थी भाई मैंने, 2 प्रकार की, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। पहला बात कर रहे हैं शांत दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न संख्या जिनमें भाग देने पर ऐसी भिन्न संख्याएं जिनमें भाग देने पर पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए, क्या कहलाती है भाई, शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। शांत दशमलव भिन्न कहलाते। एग्जाम्पल क्या होंगे जिनमें पूरा भाग जाए, देखें एग्जाम्पल, जैसे 1/4 लिख दिया, भाग देंगे 0.25, आएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 5/2 दिया, भाग देंगे, भाग जा रहा है, कितने होंगे भाई इसके, आधे, 2.5। 1/5 लिखेंगे, भाग देंगे 0.20, ये आएंगे क्या, ओके। ये क्या हो गई, शांत दशमलव भिन्न हो गई। सेकंड देखें, अशांत दशमलव भिन्न।
अशांत दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न संख्याएं जिनमें भाग देने पर पूरा भाग ना जाए, क्या कहलाती है भाई? अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। अशांत दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लें आप, 1/3 भाग देंगे 0.33333 चलता जाएगा, क्या कहेंगे? अशांत दशमलव भिन्न संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब अशांत के दो भाग बताए थे मैंने, अशांत दशमलव भिन्न, इसके दो भाग बताए थे मैंने, आवर्त दशमलव भिन्न, इसके दो भाग बताए थे मैंने। पहला आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग नंबर आवर्त। कितने टाइप हो गए इसके भाई? दो। फर्स्ट टाइप ये पढ़ रहा, क्या कहेंगे इसको? ऐसी भिन्न संख्या जिनमें भाग देने पर भागफल में अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो। ऐसी भिन्न संख्याएं जिनमें भाग देने पर भागफल की बार बार पुनरावृत्ति हो। क्या कहलाएंगे भाई? आवर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल यही देंगे, इसी का ही तो भाग है, इसको ऐसे देंगे एग्जाम्पल 0.333, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, बी भाग पड़ेगी इसका, आवर्त दशमलव हो गया। अब बात करेंगे अनावर्त दशमलव भिन्न। अनावर्त दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न संख्याएं जिनमें भाग देने पर भागफल की बार बार पुनरावृत्ति न हो, अर्थात अलग अलग आए, क्या कहलाती है भाई? अनावर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अनावर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी नोट कर लें इसके। एग्जाम्पल 0.15 271 91 ऐसे ऐसे चलती रहे, बार बार पुनरावृत्ति न हो, क्या कहलाएगी? अनावर्त भिन्न। ये इंपॉर्टेंट है, आगे इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा साथीगण वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के पास, जिससे कि उनको भी
अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें मैथ बाय पंवार सर सीकर के नाम से, तो आपको फायदा है। आज का मोटिवेशन कोड, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, अपने साथियों के पास शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि नोट्स वहां से आपको उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।